जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फिजिकल क्लास होलसेल एफबीए में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है। जो कि हम फिफ्थ असाइनमेंट आप लोगों को कही थी और आप कहती हैं कि हमने जो है वो असाइनमेंट चेक की है और हमसे बन नहीं पाई है। विनिंग प्रोडक्ट निकालनी थी, वो निकाली नहीं है। तो कुछ एसन आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने चेक किए थे। मैं उसको देखना चाहूंगा कि कौन से एसेंस आप लोगों ने चेक किए हैं। ठीक है। और उसको आपने किस तरह से चेक किया है और उसमें जो कमी पेशी है वो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी करूँ। ठीक है। करने की कोशिश करूंगा आज। ठीक होगा। चलिए जी, ये वाला एसन है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इससे पेट कैटेगरी से हम लोग निकल जाते। पेट सप्लाईज एसन जो है असाइनमेंट शीट से लेकर आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए, हमारी वाली प्रोडक्ट है ये। ओके जी, टॉय कैटेगरी में है। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन। अच्छा जी, सबसे पहले एक वीए को ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की है या ये मीटू का। उसके बाद ये इसका स्टोर नेम मतलब ब्रांड नेम ये है। ठीक है। ओएस एड ऑन चलाते हैं इसको यहाँ से ओपन करके ताकि ब्रांड डोमिनेशन ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको इसका ब्रांड जो है वो बेच रहा है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसको ब्रांड भी नहीं बेच रहा और अमेजोन भी नहीं बेच रहा इसको। ठीक है। ये अमेजोन वेयर हाउस है, यूज्ड वाली बेच रहा है। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड एफ बी एस एल आर इसमें कितने हैं? वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोग हैं। ठीक है, जो कि एफ बी ए कर रहे हैं। यहाँ तक तो ये अच्छी प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर ये वाली वो प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं आपके ये वो कीपा को। प्रोडक्ट है आपकी आवाज कट रही है, प्लीज आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें। यही प्रोडक्ट थी सेम, लेकिन हमारे पास जबरदस्त। न्यू जो थे वो कम आ रहे थे। सही शीट पे है। और थे, इधर और आ रहे शीट इट्स ओके, शीट पुरानी डाउनलोड हुई हुई है, वो ये हो सकता है, वो इट्स ओके। ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें? अमेजोन चेक करेंगे। अमेजोन इसके अंदर शुरू में आया था 1 साल पहले, 6 माह पहले आया था, लेकिन इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है। अपॉर्चुनिटी है, गुड गुड न्यूज। अभी ये न्यू के 3 महीने में देख लेते हैं। पहले ये कभी बिक रही थी $13 की, फिर आजकल ये $10, $10। आजकल करंट इसकी प्राइस $10.09 है। ठीक हो गया। थोड़ी सी ये कम हुई थी। कितनी हुई? $8 पे गई है 3 महीने के अंदर। 1 साल की देखें तो ये कभी 26 की गई थी। ओहो अच्छा, 11 की, फिर 17 की, फिर 20। प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत है। नहीं, प्राइस में फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं। ये लोग ये देख रहे हैं, ये ₹17 की भी बिकी है। अब मार्केट में एक चीज आप खुद सोचें, एक प्रोडक्ट है, आप उसको बेचने जा रहे हैं। ठीक है। अब वो थे। मार्केट में अपनी जगह बना ही नहीं पा रही। कभी वो ₹22 की बिक रही है, आजकल वो ₹10 की बिक रही है। तो मतलब किस तरह? ठीक है। तो मुश्किल है। चलो, मैं समझ में आता है कि ये ऊपर थी, जब ये 26 की बिकेगी तो आपको फायदा ही होगा, लेकिन अभी तो नहीं बिक रही ना। अभी तो ये ₹10 की बिक रही है। पता नहीं आपको सोर्स ही ₹15 की ना होती हो। ठीक है। तो अगर ये अच्छी प्रोडक्ट होती तो ये इसकी प्राइस पहली बात ऊपर भी नहीं जाती, नीचे भी नहीं आती। ठीक है। ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है प्राइस, तो अच्छी बात नहीं है ये प्रोडक्ट की। मतलब ये प्राइस, इसमें क्या है? फ्लैक्चुएशन है। ठीक है। इसमें ऊपर नीचे इसकी प्राइस होती है, कभी ₹17 की हो जाती है, कभी ₹11 की होती है, और 1 साल के अंदर अंदर इतना इसमें उतार चढ़ाव। अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ तक ये प्रोडक्ट रिजेक्ट। ठीक है। अच्छा, प्राइस का देखें, महीने का ये 25,000 तक, 30,000 तक गया है। ठीक है। 1 साल में कितना गया है ये? सब BSR ऑल टाइम में बस ठीक है, 50,000 से कम ही रहा है। 6 महीने का देख लेते हैं, 90 डेज एंड कितने, 90 डेज एंड 180 डेज। 90 डेज में इसका था 14,300 समथिंग, और 180 डेज में इसका है 20,000। ठीक है, एक्सेप्टेबल है।
इतना फ्लैक्चुएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसी डेटा में जाके हम बाय बॉक्स देख लेते हैं, रोटेशन। ये तो माशाल्लाह सबको मिल रहा है बाय बॉक्स, तो इसका बड़ा जबरदस्त है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग एफबीए वालों को मिल रहा है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10। तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। बल्कि अब ज्यादा कोई मिल रहा है, कोई ड्रॉप शिपर, ये देखे ना, एफबीएम वाले 2 हैं, इन दोनों को भी मिल रहा है, ठीक है। अच्छे से इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त ये यही सिनारियो बता रहा है कि इसका बाय बॉक्स रोटेट अच्छे से होता है, स्टक नहीं हो रहा। ऐसे नहीं कि कोई एक सेलर है उसको ना मिल रहा हो, कोई इसमें से ऐसा सेलर है जिसको ना मिल रहा हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है, सबको मिल रहा है। बल्कि जो एफबीएम वाले हैं उनको भी ये बाय बॉक्स मिल रहा है, तो ये बाय बॉक्स इसका अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, ऑफर में चले जाते हैं। ऑफर में देख लेते हैं सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास है। सबसे ज्यादा स्टॉक इस बंदे के पास है, 400 समथिंग। इससे ज्यादा किसी के पास है, देख लेते हैं। नहीं जी, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, इसी के पास है। तो हमारी बजट क्या बनेगी, हमारी बजट बनेगी कि हम 400 से ज्यादा ही पीसेस लेकर जाएं मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अगर इस सबसे ज्यादा किसने बेचे हैं, वो कहाँ से पता चलेगा, ये देखें, ये लिखा हुआ सोल्ड। इसने 480 बेचे, इसने 8 बेचे, इसने 539 बेचे हैं, ठीक है। ये कितना है, 96 बेचे हैं इसने, 449 बेचे हैं इसने, 337, 282, ठीक है। ये इसने ज्यादा बेचे हैं, 3042 बेचे हैं इसने, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी भी इसकी फॉलो करेंगे, और इसका सबसे ज्यादा स्टॉक है, तो हम इससे भी ज्यादा स्टॉक लेके फिर हम जाएंगे। इस तो मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग मुझे बताएं, आपने क्यों इसको रिजेक्ट किया। सर हमारे पास न्यू ही इसका 2 से 4 तक का आ रहा था, हमने वहीं से रिजेक्ट कर दिया। अब ये पता नहीं कि हमारे पास इतना कम क्यों आ रहा है। नहीं, वो देखे ना, वो भले छोटा, मतलब पुरानी वो है, शीट निकली हुई ये वाली, पुरानी शीट। ये जो, ये पुरानी शीट है, इसके अंदर न्यू सेलर जो है, भले 23 आ रहे हो या 15 आ रहे हो, इट्स ओके। इस वक्त ये इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं न्यू में, कम भी हो सकते हैं, ये देखिए ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि कोई सेलर एक्टिव हो जाता है, कोई इनएक्टिव हो जाता है, किसी की लिस्टिंग ही बैन हो जाती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अमेजोन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, आपकी मेरी सोच से बड़ा है। यहाँ पे एक सेकंड में चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तो कहने का मकसद है, ये तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात मतलब, ये तो अभी तक तो मुझे अच्छी प्रोडक्ट ये लगी है, आपने क्यों छोड़ दिया इसको। सर हमने ऊपर न्यू से ही छोड़ दिया, 2 से 4 नहीं आ नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, ये अब आपने ये न्यू के हवाले से कभी भी प्रोडक्ट नहीं छोड़नी, ठीक हो गया। जी सर। ये गलती थी आपकी। अच्छा जी, अब यहाँ पर लोएस्ट की बात करें तो ये 5 रुपए की बिकी है। और सेल्स रैंक लोएस्ट की बात करें तो इसका 4052 तक गया है इसका सेल्स रैंक। करंट की बात करें तो करंट इसका, अभी जो न्यू में बात करें तो ये 10 रुपए की बिक रही है, ठीक है। और करंट की बात करें सेल्स रैंक की, तो 8500 समथिंग है, ठीक है। हाईएस्ट की बात करें तो न्यू 28 रुपये 99 पैसे की ये बिकी थी। और सेल्स रैंक की बात करें तो ये 1,65,929 पे ये गया था, ठीक है। जो कि बुरा था, बहुत ही बुरा था। अच्छा, एवरेज की बात करें तो ये न्यू की बात करें तो न्यू 10 रुपये 36 सेंट्स में ये बिका था एवरेज में, एवरेज इसकी प्राइस। और सेल्स रैंक अगर एवरेज की बात करें तो ये 14,374, ठीक हो गया, इसका सेल्स रैंक था। मतलब ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, आपने क्यों छोड़ा। प्रोडक्ट तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं इसको देखूंगा 2 चीज और मजीद गौर से। वो क्या, एक तो मैं इसको देखूंगा, अगर ऑल टाइम में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑल टाइम में अगर मैं देखूं, सबसे सस्ते से सस्ती ये 7 रुपए की बिकी है। और कितने की बिकी है ये, ये कितने की है, ये 7, ठीक है।
सबसे कम प्राइस में कब बिकी है ये? 7 रुपए से तो ज्यादा ही है। 6 रुपए 99। उसके अलावा ये यहाँ पे कुछ छोटा लग रहा है, नहीं यहाँ पर 12 नहीं, ये यहाँ पे भी अभी 10 है। मतलब ठीक है, अभी एक साल का देख लेता हूँ, क्योंकि कम से कम एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने की इसकी क्या है प्रोग्रेस? 12 महीने में ये जो जुलाई का महीना था, ठीक है, जुलाई का महीने में ये जो है 15 रुपए इसकी प्राइस थी, फिर 15 रुपए रही, फिर इसने कम कर दी प्राइस, कितनी हुई? 11 रुपए 98 सेंट्स हो गई इसकी प्राइस, ठीक है। फिर बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 11 रुपए से 15 रुपए की, फिर डाउन आई 11 रुपए 68 रुपए, ठीक है, सेंट्स, ठीक है। फिर प्राइस बढ़ी $17 की, $17.89, ठीक है, 99 89 99 $17, ठीक है। फिर बढ़ी कितना? सितंबर में फिर बढ़ी थी $20.15, ठीक है। फिर बढ़ी $22.36, ठीक है। फिर 17 कम हुई, फिर कम हुई, ये बढ़ी 19 पे आई, ठीक है। फिर बड़ी प्राइस $26 पे गई, 26.99 पे गई, फिर माइनस हुई, मतलब कम हुई प्राइस, कितनी हुई? $20.15, ठीक है। फिर बड़ी प्राइस $25.15, फिर डाउन हुई, कितनी हुई? 17.99 और $13 समथिंग, और इस वक्त इसकी प्राइस है $10। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये प्राइस अच्छी है, अगर मैं कहता हूं इसके अंदर प्राइस फ्लैक्चुएशन नहीं है, तो मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा इसमें? अगर ये, बाकी तो इसके सारे स्टेट्स अच्छे हैं, ठीक है, सिर्फ दो चीजें इसकी रहती हैं, वो ये रहती है, एक इसकी सेल्स रहती है, ठीक है, और एक इसका ये अपना प्राइस की। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को कहता हूं जी, मैं इस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट मान के इसको सोर्स करने लग जाता हूं, ठीक है। अगर के मैं इसको, मैंने देख लिया कि ये कम से कम भी 6 रुपए की बिकती है, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा इसका जाके FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद इसका एसएन वहां पे पुट करूंगा। पुट करने के बाद वहां देखूंगा अमेजोन इस प्रोडक्ट के लिए मुझसे क्या फी चार्ज करेगा। क्या वो $4 होंगे कुल मिला के, क्या वो $6 होंगे कुल मिला के, ठीक है। अगर मिसाल की बात है, अमेजोन मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर $3 लेता है टोटल, अपनी फीसेस तीनों जो है इसकी, स्टोरेज फीस, रेफरल फी और फुलफिलमेंट फी, अगर वो तीनों मिला के मुझसे वो $3 फीस लेता है, ठीक है, और मुझे ये मिलती है $1 की, ठीक है। सोर्स में अगर मेरा आधा डॉलर लग जाता है, ठीक है, टोटल मुझे ये पड़ जाती है 4 साढ़े 4 डॉलर की, ठीक है। तो अब मुझे ये अंदाजा है कि अगर ये अभी तो ये बिक रही है 10 10 डॉलर की, तो मुझे कितना फायदा है? 4.5 की मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, 10 की बिक रही है, इट्स ओके, मुझे फायदा हो रहा है। अगर मुझे पता है कि ये ऑल टाइम अगर जाके देखूं, अगर ये कभी $6 की बिकने आ गई, ठीक है, तो मुझे पता है मैंने सोर्स अच्छी की हुई है, ठीक है, तो मुझे $6 बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसकी सोर्स अच्छी कर चुका हूं। मैं इसको मुझे पता है अमेजोन इसका जो है वो इससे ज्यादा फी लेगा नहीं, $3 से, ठीक है, और $1.5 की मैं इसको सोर्स कर लेता हूँ, ठीक है। फिर तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, सर कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो हम हाँ मिनिमम कितना प्रॉफिट देखें कि सब कुछ खर्च निकाल के कितना प्रॉफिट होना चाहिए? हाँ, आपको अगर एक आठाना भी बचता है ना उस पे, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और आपको होलसेल के साथ उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है, पहली बात। $300 लेकिन लेकिन वो इस तरह नहीं कि आपको फॉर एग्जांपल ये ₹10 की बिक रही है, तो आपको पता है अमेजोन इसके ऊपर $6 ले रहा है, और $6 निकालने के बाद आप जो है इसको $9 में, ₹9.5 में वो सोर्स कर रहे हैं। इतना मार्जिन नहीं, मार्जिन उस हिसाब से
कि इसको आप ऑल टाइम देखें कि ये कम से कम भी कौन ऐसा बंदा है जो इसको कितने में बेच सकता है। अगर मैं इसको खरीदूं, मैं बेचने आ जाऊं, तो ये मेरा कॉम्पिटिटर, अगर मैं इसको खरीद के 9 रुपए की आऊंगा या 6 रुपए की आऊंगा, तो मेरा कॉम्पिटिटर इसको 6 रुपए में बेचने लग गया, तो मुझे फायदा क्या होगा? ठीक है। तो जी सर। आपको बजट ये वाली ये ग्राफ दिखाएगा कि ये प्राइस की फ्लक्चुएशन की इसमें कितनी होती है, कहां तक नीचे जा सकता है। ठीक है, जी कहां तक सर। नीचे जा सकती है इसकी प्राइस। सर अगर कभी ऐसा हो कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम्म। अब हमने देखा है कि करंटली उसमें जो है हमारा लॉस हो रहा है, तो हम उसको छोड़कर कोई और प्रोडक्ट पे बिजनेस करना शुरू करते हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, होलसेल में ऐसा ही होता है। लेकिन जो आपने इन्वेंट्री मंगवाई हुई होती है, वो तो आपको पहले सेल करनी पड़ेगी ना। क्योंकि कोई भी सर एक अगर वो प्रोडक्ट आप ले लेते हैं और अमेजोन के ऊपर भेज देते हैं वेयर हाउस पे, तो वो 400-500 पीसेस होते हैं। जब तक वो सारे खत्म नहीं होते, सेल नहीं होते, तब तक आप कैसे, अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप और इन्वेंट्री मंगवा ले। ठीक है। सर अगर हमने अभी यानी वेयर हाउस पे स्टॉक किया ही ना हो। हम्म। नहीं तो फिर जब वेयर हाउस में आपने भेजा ही नहीं है, तो आपने सेल कहाँ से की? हाँ, जब वेयर हाउस में लिया तो सेल कैसे जब होगा? आपने वेयर हाउस में भेजी ही नहीं है, तो सेल कैसे हुई? ठीक है। वेयर हाउस से आएगा तो जी सर। अच्छा, चेक। हम बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने की। क्या वो वजूहत हो सकती है जो मैं इसको रिजेक्ट करूं, या इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मैं विनिंग प्रोडक्ट मान लूं? ठीक है भाई, कोई भी बात करने की वजूहत होती है ना, वजह होनी चाहिए ना। वजह क्या है सर, इसको हम रिजेक्ट क्यों करें? मैं कहता हूं मैं इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। आपने सारे इसके स्टेट्स देखे हैं, माशाल्लाह सारे सही हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी सेल्स देखनी बाकी है। वो भी अभी देख लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में देख लेते हैं। क्यों? अच्छा जी, अभी ये हमारा इसकी सेल्स देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी सेल्स ही रहनी थी ना, वो देख लेते हैं कि इसकी सेल्स क्या है। सेल्स है जनाब इसकी 580। सेल्स है इसकी 580, मतलब रिजेक्ट। एक और वजह मिल गई आपको इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने की। अब आप सोचें, इसको ये 29 कर रहे हैं ना अभी इस वक्त, चलो हम मान लेते हैं 11 बंदे इसको FBA कर रहे हैं। ठीक है, 11 बंदे इसको ऑलरेडी FBA मीटू करके बैठे हैं, 12वें आप हो जाएंगे। अब 590 को डिवाइड करें 12 से, तो आपको आपके पास कितनी सेल्स आई? जी, बहुत कम आई ना। तो ये प्रोडक्ट हमारी वैसे ही सेल्स की वजह से रिजेक्ट हुई, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कल को हम ये 10 रुपए की अब बिक रही है, मुझे ये सोर्स अगर 9 रुपए की होती है तो मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं 9 रुपए की अभी तो बेच रहा हूँ। हो सकता है ये 26 की भी चली जाए, लेकिन अगर ये 6 रुपए की बिकने लग गई, फिर मैं क्या करूंगा? मेरी तो सोर्स ही 9 रुपए की है। ठीक है, तो इस वजह से भी उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो। ऐसे नहीं कि कभी वो किस प्राइस पे बिक रही है, कभी वो किस प्राइस पे बिक रही है, कभी उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, कभी उसकी प्राइस नीचे आ रही है।
तो ऐसी प्रोडक्ट इस वजह से हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी वजह आपके सामने आ गई, ये जो इसकी सेल्स। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर, ओके, आ रही। क्लियर। जी सर। अच्छा जी, ये चीज हो गई सर, आपकी। जी ये जो इसकी सेल 590 आई है, ये हाँ, कम ज्यादा हो सकती है? हाँ जाहिर सी बात है, एवरी मंथ चेंज होगा ना। हर महीने की जितनी सेल्स होगी वो उतनी दिखाएगा। अब ये इसकी सेल्स पिछले महीने की होगी। अच्छा, यानी हम इसकी सेल्स और सेलर्स को यानी डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड करके हमारे हिस्से में देखेंगे, कितना आ रहा है। बिल्कुल अपने साथ भी जोड़ के। तो हमें फिर कि अगर हम इसको मीटू करने जाएंगे तो हमें कितना बचत होगी। ठीक है, इसीलिए इसमें अमेजोन भाग गया। अमेजोन ने इसमें बेचने आया था, वो भी भाग गया। उसने बोला भाई ये बेकार है, क्योंकि इसकी और कुछ नहीं, सेल्स का भी कोई बड़ा वो इशू नहीं होता है, लेकिन ये वाला इशू होता है, ये इसकी प्राइस क्या है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, ऐसी जी प्रोडक्ट सर। को हम नहीं सेलेक्ट करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप कहते हैं आपको प्रोडक्ट जी भी है, सर। ये तो बहुत जरूरी है। फिर आप वीए किस काम के हैं? अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलती तो फिर मुझे बताइए एक वीए का क्या काम है। सर, हम हैं? दोबारा कोशिश करेंगे, अब हम नए नए भी हैं ना। अच्छा ठीक है। नहीं वो क्लाइंट की बेचारी की सैलरी जा रही है ना हर महीने की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही है मुझे। ओके जी, अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस शीट पे कैसे देखूंगा। ठीक है, मेरा देखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, मैं देखूंगा कम से कम 25 सेलर हैं। ठीक है, यहीं पर ही मैं इसका बीएसआर देख लूंगा। ठीक है, बीएसआर देखने के बाद 12,000 है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। प्राइस इसकी 1900 रुपये है। ठीक है, और इसका सेल्स देख लूं बस। ठीक है, मंथली सेल्स इसकी 800 है। इसका मतलब ये मेरे लिए काम की नहीं है, छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, इतना। देखा आपने कितनी क्विकली मैंने इसको रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर दोबारा आगे आए आप, ये देखें 22 सेलर है इसके पास। ठीक है, और मैं इसकी मंथली सेल देख रहा हूँ 2000, ये अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसका बीएसआर भी अच्छा है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अमेजोन ना हो और ब्रांड ना हो, अब इसको कॉपी करें, देखें कैसे मिली प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ये वाली प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसमें क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। ठीक सर, है, इस एक्सपर्ट हो तरीके गए से फाइंड आप करने के एक्सेल लिए तो हमें शीट पे उसी शीट पे ना। जी, आवाज आपकी कट गई। सर, मैंने कहा कि अगर हम इस तरह फाइंड करते हैं तो हम उसी वक्त नई शीट बनाएंगे ना, क्योंकि चेंजेस होती रहती हैं, अब तो पुरानी शीट पे तो नहीं सही होंगे। हाँ ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस टाइम हमें विनिंग प्रोडक्ट चाहिए होती है, हम जाके हीलियम 10 का दरवाजा खटखटाते हैं, यहाँ से जाके डायरेक्ट उसी वक्त न्यू शीट निकालते हैं, उसी वक्त यहाँ से ढूंढ रहे होते हैं। हम पुरानी शीट पे रिलाई करते ही नहीं है। ठीक है, ये तो अभी निकली हुई है, इस वजह से मैं इस पे चल रहा हूँ। ठीक है, जी आपने हर वक्त हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, यहाँ से जाके प्रोडक्ट निकालनी है, न्यू से न्यू, न्यू से न्यू। ठीक है, आपको आता है ना इसकी शीटें निकालना? जी सर। हाँ, वो वहां से आप जाके शीट निकालें, और उसको भले आप डाउनलोड ना भी करें, उसको हाथ के हाथ उसी वक्त आप देखते रहें। डाउनलोड करते हैं तो फिर उसको उसी वक्त आप चेक कर लें सारी लिस्ट को, कितनी भी प्रोडक्ट हो उसके अंदर। अभी तो मैंने आपको ये शीट पे इधर ही रुक के भाई मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप देखें। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, इसको अभी ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, इस पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ है। अच्छा जी, 19 इसके पास हैं सेलर। ठीक है, और ये जो है अच्छे तरीके से भी हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, FBA सेलर इसमें कितने हैं? ठीक है, 5 से तो ज्यादा ही हैं, लेकिन इसके अंदर ये ना बैठा हो, हॉट व्हील्स वाला। हॉट व्हील्स वाला नहीं है, मबरूक। ठीक है, अमेजोन है इसके अंदर, और क्वांटिटी भी बैठा हुआ है, लेके बैठा हुआ है, लेट्स सी। और इसके अंदर क्या मुसीबत आती है, लेट्स सी। इसको ओपन करके देख लेते हैं।
जल्दी से कीपा को, ठीक है। अगर इसके अंदर अमेजोन इन स्टॉक हुआ तो फिर ही हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी थी। हाँ जी, इन स्टॉक है, प्रोजेक्ट रिजेक्ट, ये प्रोडक्ट रिजेक्ट, ठीक है। अब ये सिंपल आपने करना है, सारी चीजें जाके देखनी है। अब मिल जाएगी विनिंग प्रोडक्ट। जी सर, हम दोबारा चलें, कोशिश करें। चलें आप अच्छे से कोशिश करें और न्यू शीट आप निकालें और न्यू शीट पे वर्क करें, ठीक है। इंशाल्लाह जी जरूर सर। मिलेगी, सारे तरीके आप आजमाएं, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। ठीक हो जी गया। सर। जी सर। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।